दोस्तों, आज बड़ा मंगल है, जिसे हम बुढ़वा मंगल के नाम से भी जानते हैं। यह त्यौहार ज्येष्ठ माह में आने वाला मंगलवार को मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की वृद्ध रूप की पूजा होती है। आने वाले मंगलवार और आज ही यानी 20 है ना 20 मई को, और ये दिन भगवान श्री राम और बजरंगबली के मिलन का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इतना ही नहीं, बड़े मंगल के दिन जगह जगह पर भंडारे का भी विशाल आयोजन किया जाता है। बड़ा मंगल के मौके पर भंडारा करने से बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सदैव सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसके लिए साथ ही इसके अलावा कैरियर में सफलता, घर से दोस्त दूर और व्यापार में लाभ मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार वीर बजरंगबली को अमरता का वरदान ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही प्राप्त हुआ था। यह अमरता का वरदान उन्हें सीता जी के द्वारा मिली थी, जब लंका में सीता जी खोज के लिए गए थे। तभी से इस दिन की पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। हालांकि इस पर्व की खास रौनक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिलती है। यहाँ जगह जगह पर भंडारे, कीर्तन, पूजा पाठ का भव्य आयोजन किया जाता है ना। आइए जानते हैं हनुमान जी को इस त्यौहार पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए। सिंदूर। हनुमान जी को पूजा में सिंदूर का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। पवन पुत्र को सिंदूर चढ़ाने से प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। चमेली का तेल और चोला। इस दिन बजरंगबली को चमेली का तेल और चोला जरूर अर्पित करें। यह अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। बेसन के लड्डू। हनुमान जी को बेसन लड्डू अति प्रिय हैं, तो बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बूंदी के लड्डू भी भगवान जी को भोग लगाया जाता है। ये भी हनुमान जी को विशेष पसंद है। इसे लगाने भक्तों की मुराद जल्द पूरी होती है। गुड़ और चना। इस दिन गुड़ और चना जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को मंगल दोष से छुटकारा मिलता है। केला। बजरंगबली को केला का अवश्य भोग लगाएं। केला चढ़ाने से हनुमान जी की प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी संकट और परेशानी दूर कर देते हैं। तुलसी के पत्ता। बिना तुलसी के पूरी नहीं होती है कोई भी कहानी, कोई भी पूजा उत्सव। तो दूसरे मंगल के दिन बजरंगबली के तुलसी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से वो तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। ठीक है। आइए हनुमान जी यानी बड़ा मंगल पर पौराणिक कथा क्या कहती है थोड़ा जान लेते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे निसंतान थे, इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे, मन से उदास रहते थे। एक बार समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने गई ब्राह्मणी। वहाँ उसने पूजा के समय महावीर जी के साथ एक पुत्र की कामना की, है ना। वहाँ उन्होंने भगवान हनुमान जी को एक पुत्र की कामना की। फिर घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार तक वो खुद भी नहीं भोजन करेगी, जब तक आपको पहले भोग लगा लेंगे। वह ब्राह्मणी भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसका निष्ठा और लगन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें आशीर्वाद दिया ब्राह्मणी को कि एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, यह कौन है? तो उनकी पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देकर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। फिर रात को हनुमान जी ने सपने में ब्राह्मण को बताया, यह पुत्र उन्हें दिया है जो मनुष्य लगातार हनुमान जी का मंगल व्रत रखता है, व्रत से नियम पूर्वक से, उसे हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि और सारे संकट दूर हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।